बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद मैविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आप लोगों को गिलगित बल्तिस्तान की जो एक ब्यूटी है, एक जो कल्चर है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो उस हवाले से तो हम अक्सर औक़ात बात करते ही आए हैं। नो डाउट गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल बहुत हैं, लेकिन उन मसाइल के हल भी हैं, वसाइल भी बहुत हैं। ज़रूरत इस बात की है कि दोनों साइड्स को फोकस्ड किया जाए। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ इट्स अप टू अस कि हम पॉजिटिविटी को पकड़ के आगे चलते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं, या नेगेटिविटी को ही फोकस करके बैठ जाते हैं। आई ऑलवेज से कि किसी भी माशरे की तामीर और तरक्की में दो सेक्टर्स के ऊपर बेहतरीन अंदाज में अगर काम किया जाए तो इलाका जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो जाता है। और दो सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें ऑफिशियल्स को अपनी जिम्मेदारी से काम करने की ज़रूरत है, और वो दो सेक्टर्स हैं हेल्थ एंड एजुकेशन। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्टर ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ गिलगित बल्तिस्तान में कैसे हैं, किस तरह से जो है वो आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है, इस हवाले से तो हम बातचीत करते ही आए हैं। आज नाज़रीन मैं बल्तिस्तान रीजन में मौजूद हूँ, और बल्तिस्तान रीजन में सेहत की जो है एक सेक्टर के ऊपर बात करें तो क्या मसाइल रहे हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए क्या इक़दामात किए गए हैं, और इन फ्यूचर या विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या इस हवाले से रिलीफ मिलेगा, आवाम को फैसिलिटेट किया जाएगा, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान मिस्टर मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब के बड़े चूँकि इक़दामात भी और बड़ी कोशिशें भी जारी हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के हेल्थ सेक्टर के ऊपर अच्छे से काम किया जाए। अब देखना यह है कि क्या उनकी इक़दामात के ऊपर जो है वो अमली तौर पर, अमली इक़दामात कहते हैं ना, कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, और किस हद तक इस शोबे में तब्दीलियाँ आई हैं, आज आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। बात होगी बल्तिस्तान रीजन में सेहत की क्या फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर हेल्थ बल्तिस्तान रीजन डॉक्टर सैयद सादिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सीएस के इनिशिएटिव के बाद क्या तब्दीलियाँ आई हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आवाम को किस हद तक मजीद इस शोबे में तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, बल्तिस्तान तो खैर एक अपनी सिग्निफिकेंस आप हैं जी, बिल्कुल आप एग्री करेंगे, हर फैक्टर में, हर सेक्टर में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्टर ऑफ हेल्थ या हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से, तो आवाम चूँकि इस मामले में एग्रेसिव भी दिखाई दी है और बहुत से मामलात में बर्दाश्त नहीं किया। आपको पता है, चाहे वो मामला डॉक्टर्स के ऊपर हों, सिस्टम के ऊपर हों, या अद्वियात की बात करें, आवाम शोर शराबा या कहें कि सरापा एहतजाज रहे हैं। बट अब देखा ये जा रहा है कि काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, और उन तब्दीलियों की क्या वजूहात हैं, क्या ये सीएस के इनिशिएटिव के बाद आई हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो बल्तिस्तान का एक हेल्थ सिस्टम है कैसा है अभी? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और स्पेशली जो है कि हेल्थ के बारे में हमें अपनी जो है कि एक्यूमेंट इशूज़ को शेयर करने के जो है पहली दफ़ा जो है कि आपने मौका दे दिया, जिसके लिए जो है कि मैं महकमे सेहत बल्तिस्तान की तरफ से आपका जो है कि शुक्रगुजार भी हूँ और आपको खुशामदीद भी कहता हूँ। थैंक यू। जैसा कि आपके इल्म में है, हेल्थ मल्टी सेक्टरल अप्रोच है, जिसमें जब तक सब माशरे के जो है कि तमाम शख्सियात, फ़राद मेंबर्स जो है कि अपना किरदार अदा न करें, सिर्फ जो है कि महकमे सेहत ही जो है कि हेल्थ की बेहतर डिलीवरी लोगों की दहलीज तक मुमकिन नहीं कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही ममनून हूँ हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का, जनाब चीफ मिनिस्टर साहब का, और जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब का, और सेक्रेटरी हेल्थ साहब के, कि उनकी जो है कि कंसेक्टिव क्राउशन से आपने भी जो है कि देखे हैं कि बल्तिस्तान में एकदम से जो है कि ये हेल्थ के जो है कि सेक्टर में जो है कि बड़ी इनकलाब आ गई। इसकी जो है कि चीज़ें जो है कि मैं चंद मिसालें जो है कि ज़रूर जो है कि समझूंगा, जो है कि आपके गोश गुजार करूँ, लेकिन इंशाल्लाह आप फिजिकली खुद भी देखेंगे जो है कि बड़ी चेंज महसूस करेंगे। चला नाज़रीन, हम ग्राउंड रियलिटी पर भी जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वाकई जो फैसिलिटीज़ के इस वक्त दावे हो रहे हैं, नो डाउट मैं दावे ही कहूँगी, क्या ग्राउंड रियलिटी पर मौजूद हैं या नहीं है, आवाम का एक्सेप्टेंस कैसा है। इसके अलावा नाज़रीन, हम बल्तिस्तान में डिस्ट्रिक्ट शिगर, डिस्ट्रिक्ट खरमंग, डिस्ट्रिक्ट गांचे और डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू में विजिट भी हमारा होगा, और इंशाल्लाह वहाँ की रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो डॉक्टर साहब,
अभी तक की क्या सूरत हाल थी और रैपिडली क्या चेंजेस आई हैं? मैं चंद चीज़ें आपकी गोश गुजार जो है कि आपके मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए जो मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ। उसमें जो है कि पहली बात तो ये है कि DHQ स्कर्दू को जो है कि अपग्रेड करके जो है कि RHQ स्कर्दू ओरिजिनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल स्कर्दू बना दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह DHQ खपलो नॉन फंक्शनल थे उसको जो है कि फंक्शनल करवा दिया। इसी तरह जो है कि 30 बेडेड DHQ खरमंग अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि बिल्कुल तकमील के जो है कि आखिरी मलाहिम में है, और काफ़ी अरसे से जो है कि DHQ शिगर का काम जो है कि रुके हुए थे। हुकूमत की जो है कि मुसलसल अनथक कोशिशों से जो है कि ये भी अभी जो है कि इस पर काम चल पड़ा है। तो अगर ये चारों जो है कि सिलसिले जो है कि इनफंक्शनल हो जाते हैं तो बल्दिस्तान में जो है कि 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 के 4 में से 3 DHQ हॉस्पिटल फंक्शनल हो जाएंगे, 1 RHQ फंक्शनल हो जाएंगे। पहली बात तो जो है कि ये है। दूसरी बात जो है कि ये है कि मतलब मौजूदा गवर्नमेंट CM साहब, CS साहब और सेक्रेटरी साहब की जो है कि कोशिशों से पहले मुझे 3 साल हो गए हैं यहाँ जो है कि पोस्टिंग हो गई। इससे पहले RHQ हॉस्पिटल में 15-16 जो है ना स्पेशलिस्ट जो है कि मेरे साथ इनिशियली जो है कि काम शुरू कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 44 से ज़्यादा जो है कि क्वालिफाइड सर्जन, फिजिशियन, स्पेशलिस्ट क्वालिफाइड जो है ना RHQ हॉस्पिटल स्कर्दू में काम करने लगे हैं। 7 या 8 स्पेशलिस्ट ढांचे में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है कि सबसे बड़ी बात यह है कि DHQ खपड़ों भी जो है कि नॉन फंक्शनल थे। कभी उसमें जो है ना कि गायनेकोलॉजिस्ट का इशू रहता था, कभी जो है कि सर्जन का इशू रहते थे। अगर ये दोनों आ जाएं तो फिर हमें एनेस्थेटिस्ट का इशू रखते थे। गवर्नमेंट ने CM साहब, CS साहब, सेक्रेटरी साहब ने पॉलिसी ऐसे लेके आए जिसमें अभी आप देखेंगे 2-3 जो है कि स्पेशल पैकेजेस चल रहे हैं। एक पैकेजेस जो है कि इस तरह के चल रहे हैं कि जो भी ट्रेन FCPS पार्ट 2 के जो है कि ट्रेन डॉक्टर्स हैं उन सबको जो है कि 3 लाख रुपए दे के जहाँ हमें ज़रूरत है जो है कि वहाँ हम वॉक इन इंटरव्यू के ज़रिए जो है कि वहाँ प्लेसिंग कर रहे हैं। दूसरी जो है कि इस तरह के हैं 3.5 लाख रुपए उनको दे रहे हैं जो ऑलरेडी जो है कि क्वालिफाइड हैं। एक पैकेजेस जो है कि ये है। दूसरी पैकेजेस जो है कि ये है कि शफा इंटरनेशनल के जो है कि डॉक्टरों को उन तमाम स्पेशलिटी में इन्वाइट किए हैं जिन स्पेशलिटी में हमारे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के जितने भी जो है कि डॉक्टर्स यहाँ जो है कि हायर किए हैं उनमें भी जो है कि यही है कि गांचे और स्कर्दू में उन स्पेशलिटीज़ में जो है उन डिपार्टमेंट में जो है कि हमने उनको हायर किया है। गवर्नमेंट ने चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है कि जहाँ हमें या एक्यूट जो है कि ज़रूरत थी या बिल्कुल जो है कि उस स्पेशलिटी में सच लाइक जो है कि स्पेशलिस्ट पहले से मौजूद नहीं थे। डॉक्टर साहब, इट मीन्स कि इस तरह से काम किया जा रहा है और रैपिडली चेंजेस आने का यही नतीजा है। इसके अलावा जो है कि मैं आपको ये भी जो है कि 2-4 जो है कि मतलब बड़े जो है कि इम्प्रूवमेंट जो है कि आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। अगर आप कल RHQ हॉस्पिटल स्कर्दू जो है कि चले जाएंगे तो वहाँ जो है कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट जो है कि हमने बना दिए हैं जिसमें हमें जो है कि गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट जो है कि हासिल है। और ये गिलगित बल्तिस्तान का पहला जो है कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है जिसमें न्यूनेटोलॉजिस्ट जो शफा की जो है की तरफ से जो है कि हमने हायर किया है वो टोटली जो है कि 8 घंटे तो न्यूनेटोलॉजी वार्ड में ही रहते हैं। उसके बाद जो भी जो है कि 28 दिन से कम उम्र के बच्चे जो है कि हॉस्पिटल में लाते हैं उनको सिर्फ जो है कि वही देखता है। इसी तरह अगर आप दूसरी साइड पे चले जाएंगे, कल मैं आपको विजिट भी करा दूंगा, ICU इंटेंसिव केयर यूनिट जो है कि ये पहली दफ़ा जो है कि बल्तिस्तान में जो है कि 10 बेडेड बने हैं जिसमें से 5 बेडेड जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि मुकम्मल तमाम लिहाज से जो है कि मुकम्मल और जो है कि फंक्शनल है। बाकी 5 को इंशाल्लाह हम 30 जून तक जो है कि ठीक है 10 बेडेड 30 जून तक जो है कि 30 जून तक बिल्कुल हो जाएंगे जो है कि वो उसको भी जो है कि फंक्शनल कर रहे हैं। और जो PCR लैब है, PCR लैब अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि इस वक्त भी जो है कि मतलब ये हेल्थ सर्विस एकेडमी या NIH इसको जो है कि एक्रेडिटेशन करता है, इसकी जो है कि वेरिफिकेशन करता है। उनकी तरफ से हमारे बेस्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है कि ठीक है सर्विसेज से यहाँ से जो है कि मिल रहे हैं। अगर आप ऑक्सीजन जनरेशन प्लान की बात कर लें तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लान पहली दफ़ा जो है कि बल्तिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं। इस वक्त गिलगित के किसी मतलब GB के दूसरे हिस्सों में जो है कि मौजूद नहीं है। जो है कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कॉमन लोगों तक तो जो है कि ठीक है जी मतलब विजिबल नहीं है। सर्विसेज तो मिल रहा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी जो है कि तब्दील है मुख्तसर से जो है कि अरसे में। चलें, सही होगा। डॉक्टर साहब, एज अ टीम मेंबर ऑफ CS, हाउ योर एक्सपीरियंस ओवर हियर?
एक्सीलेंट जो है कि हमें तो हर वक्त जो है कि 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। सही। क्योंकि सर तो जो है कि सर न थकते हैं, मैं तो समझता हूँ न सर इवन कल भी सोते हैं न सोने देते हैं। अच्छा। तो ये शिकायत भी शायद एक होगी कि हाँ? हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि इतनी सपोर्टिव है, जिसकी मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने जो है कि रखना चाहता हूँ। CS साहब जो है कि DSK हॉस्पिटल खबलू विजिट पे जो है कि गए थे, वहाँ जो है कि मेरे MS साहब ने उनके सामने दो चीज़ों के जो है कि वो इश्यूज सामने रख दिए। उन्होंने कह दिया एक तो मुझे लेप्रोस्कोपिक मशीन चाहिए, लेप्रोस्कोपिक मशीन, तो उसकी कास्ट कम से कम जो है कि 1 करोड़ रुपए की, कम से कम जो है कि 1 करोड़ रुपए की थी। और CS साहब ने बताया और क्या चाहिए, तो उन्होंने कह दिया कि जो है कि मुझे जनरेटर, वैसे भी आप बिजली के इश्यूज़ को देख रहे हैं जो ना, तो जनरेटर को 24 घंटे जो है ना मतलब डीजल पे जो है कि चलाना पड़ता है। उन्होंने कह दिया कितने पैसे चाहिए, उसने कह दिया जो है कि 60 लाख रुपये चाहिए। लेप्रोस्कोपिक मशीन के लिए कितने चाहिए, 1 करोड़ रुपये चाहिए। रात गए तक मेरा ख्याल ये है CS साहब इधर से गिलगित नहीं पहुंचे थे, उन्होंने यहीं से फ़ोन करके 1 करोड़ 60 लाख रुपये डायरेक्ट जो है कि MS खबलू के जो है कि अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। तो ऐसे जो है कि टीम के लीडर हों तो फिर जो उस टीम के मेंबर बन के जो है कि फख्र महसूस करता है जो है कि थकते। और कल भी जो है वो विदाउट इन्फॉर्म वो यहाँ पर आए, विजिट करके चले गए CS साहब। मैडम मैं तो बड़ा परेशान से हो गई, मुझे एयरपोर्ट से जो है कि इतला ये मिली जो है कि आप हाफिज में है, यानी मैंने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। तो उन्होंने कह दिया नेक्स्ट 10 मिनट में जो है कि CS साहब आ रहे हैं। मैं इधर से हमता कामता जो है कि ठीक है जी, मतलब हमारी ट्रेनिंग सेंटर पर पहुँचे थे। CS साहब जो है कि ठीक है जी, सीधा जो है कि उन्होंने जो है कि इंस्पेक्शन की, ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से चेक एंड बैलेंस हो तो नो डाउट के सिस्टम ठीक रहता है। ये उनकी चेक एंड बैलेंस है। दूसरी साइड पर अगर देखें तो सीधा उन्होंने क्लासरूम और ऑफिस के विजिट करने के बाद कहा इशू बताओ, तो 2-3 हमारे इशू थे जो है कि ऑन स्पॉट पे जो है उन्होंने जो है कि सेटल कर दिया। जिसमें दिन पहले इशू ये था कि आपने देखे हैं यहाँ स्कूल मतलब नर्सिंग स्कूल चल रहे हैं, तो बच्चियों के लिए जो है कि पीने का पानी का मसला था। उन्होंने कह दिया कि इस पर कितने खर्च जाते हैं, मैंने कह दिया सर जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि 1 मिलियन। उन्होंने कह दिया कि 1 मिलियन वाला प्रोजेक्ट सस्टेनेबल होगा। DC साहब भी जो है के साथ है, मिनिस्टर टूरिज्म भी जो है के साथ तशरीफ रखते थे, उनसे मशवरत की। उन्होंने कह दिया कि लॉन्ग रन के लिए जो है कि इसको मेगा तरीके से चलाने के लिए नहीं कम से कम जो है कि 3 मिलियन की ज़रूरत होगी, ताकि सोलराइजेशन भी साथ कर सके। सोलर के बगैर बिजली का जो है कि इशू है, फिर जो है कि फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने तक से जो है कि ठीक है जी 3 मिलियन जो है कि उसी वक्त जो है कि अलो कर दिया। और क्लासरूम में विजिट किए, हमारे पास जो है कि क्लासरूम में जो है कि ये TV वाले जो है वो ऑप्शन नहीं था। उन्होंने LED तो 5 लाख रुपए जो है कि उसके लिए जो है कि अता किए, ग्रांट दे दिया जो है कि। उसके अलावा हमने 2 चीज़ें उनके पास जो है कि गुजारिश की कि एक तो हमारी जो है कि 250 मेल फीमेल जो है कि बच्चियाँ जो है कि इस वक्त 6 मुख्तलिफ डिसिप्लिन में जो है ना ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, इसकी एक्सटेंशन क्या है चाहिए। उन्होंने पूछा इस पर कितनी लागत है, तो प्रिंसिपल HRDC भी जो है के साथ बैठे हुए थे, तो हमारी कैलकुलेशन पहले से हो चुकी हुई थी उसमें। तो हमने कह दिया ज़्यादा से ज़्यादा 23 मिलियन, कम से कम 18 मिलियन उन्होंने कह दिया अप्रूव ऑन स्पॉट। कहा कि रिवीजन जो है कि PC1 लेके आ जाओ। दूसरी हमने एक रिक्वेस्ट उनसे ये की कि पहली दफ़ा हम पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल को जो है कि विजिट करा चुके हैं, तो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल हमें प्रोविजनली जो है कि इजाज़त दे रहे हैं, सर अगर आप एलो कर दें तो हम इस पे जो है ना कि BSCN पहली दफ़ा जो है कि बल्तिस्तान के नर्सिंग स्कूल में शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने जो है ना DC साहब की जिम्मेदारी लगा दी है, नेक्स्ट टाइम पे आ जाएंगे, मुझे जो है कि मतलब आप ब्रीफिंग दे दें, टेक्निकल टीम को जो है कि साथ मैं भी ले आऊँगा, आप भी ले आओ, अगर वो टेक्निकली जो है कि फिट है तो जो है कि इंशाल्लाह जो है कि यू आर। तो ऐसे मतलब यहाँ तो आप लोगों को मैं जितना फोकस कर रही हूँ नाज़रीन के, इनके बोलने की देर है और CS जो है ना ऑन द स्पॉट इनका काम हो रहा है। अब देखना ये है कि क्या वाकई जो है वो ग्राउंड रियलिटी पर जो आवाम के लिए भी जो ज़रूरियात हैं, क्या उनके बोलने से पहले या बोलने के बाद ऑन द स्पॉट हल हो रहे हैं या नहीं। इस हवाले से आप लोगों को हेल्थ सेक्टर में भी जो है वो विजिट करवाएंगे। डॉक्टर साहब, इन द एंड ऑफ प्रोग्राम डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज? थैंक यू सो मच। जो है कि दोबारा यही गुजारिश करना चाहता हूँ, हेल्थ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है, उसमें आप लोगों की भी सपोर्ट की ज़रूरत है, स्टेट की जो है कि तमाम स्टेक होल्डर की भी ज़रूरत है, और तमाम NGO साइड पे भी जो है कि ठीक है जी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह जितनी बेहतरी आप देख चुकी हैं या देखेंगे, उससे ज़्यादा हम दिन रात एक करके लोगों को उनकी दहलीज पर बेहतर सर्विस पहुँचाने के लिए महकमे सेहत अपना भरपूर किरदार अदा करेगा इंशाल्लाह जी। होपफुल एंड थैंक्स डॉक्टर साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम फॉर अस। और नाज़रीन, चूँकि मामलात चेंज होने में और सिस्टम चेंज होने में टाइम लगता है,
اور یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے جو آفیشلز بیٹھے ہیں کہ وہ اس پر کتنا ٹائم لیتے ہیں. بٹ ریپڈلی کچھ چیزیں چینج ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہیں جو کہ آپ ان کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں. So in the end of program, I just want to say that everything is possible. Nothing is impossible. Just the word impossible is impossible. Otherwise everything is possible. So just believe in yourself. اچھے کام کریں اچھی نیت کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.